हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल बिजनेस आसान। दोस्तों, बात करते हैं कि मनोज डे क्या यूट्यूबर है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि मैंने उनको जो एनालिसिस किया है मनोज भाई को, ये कुछ डेटा मेरे सामने है कि मनोज भाई का जन्म हुआ है सितंबर 3, 1996, करीब 25, 27, 26, 27 साल, 28 साल की उम्र में ये बंदा इतना ग्रो कर गया कि अब वो यूट्यूबर नहीं रहा, वो यूट्यूबर का देवता बन गया है। ये टाइटल जो लिखा था वो शायद आपको ऐसा लगा होगा कि ये ऐसा क्यों लिखा है कि मनोज डे यूट्यूबर है या नहीं है। मैं अगर कहूँ तो मनोज डे यूट्यूबर अब नहीं है, अब वो यूट्यूबर का देवता बन गया है। दोस्तों, आज कहीं पे भी कोई भी नया यूट्यूबर, मैंने अच्छे यूट्यूबर को भी देखा है कि वो हैशटैग मारते हैं मनोज डे का नाम का, और मैं भी लिखता हूँ मनोज डे का नाम। और एक चीज़ को मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स टारगेट करते हैं बड़े यूट्यूबर को, उनका नाम लो, विवाद पैदा करो तो आपकी चैनल ग्रो होगी। दोस्तों, आज मैंने जो थंबनेल बनाया है वो इसी टारगेट पे बनाया है कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं उनका अच्छा ही बोलने वाला हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि अब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स मार्केट में है ऑलरेडी। अब जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं उनको इतना जल्दी ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। आप कुछ भी कर लो, उनके 200, 500, 700, 1000, 2000, 3000 वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे। उनके पास वो सब कुछ है, वो पैसा भी लगा सकते हैं, ऐड पे भी पैसा लगा सकते हैं, उनकी इनकम भी इतनी है। अब जो न्यू यूट्यूबर आया है जिसके पास अभी तो 2000, 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, 4000 वॉच टाइम नहीं है, या तो समझ लो कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ 15-20 दिन पहले, अभी $0.1 कुछ हो रहा है। अब आप इतना पैसा ऐड के पीछे कहाँ लगाओगे? अब आप अगर 200-500 रुपया भी लगाते हो, पर डे 100 रुपया लगाते हो, तो महीने का 3000 रुपया तो चाहिए। अब 3000 की तो इनकम नहीं है, आप 3000 कैसे लगाओगे? अब उन लोगों की जो बड़े यूट्यूबर है उनकी इनकम ही इतनी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कितना भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो मनोज भाई की बात कर रहे थे हम कि मनोज भाई, आज मैं गूगल में मैंने देख रहा था तो बहुत कुछ उनके बारे में लिखा हुआ सामने नज़र आता है। हु इज़ नंबर 1 यूट्यूबर इन झारखंड? व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ मनोज डे? हाउ कैन आई कनेक्ट मनोज डे? इज़ मनोज डे बंगाली है? ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत कुछ मनोज डे के नाम पे सर्च हो रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, आप गूगल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, न्यूज़ में जाओ, तो मनोज डे हो रहा है। तो दोस्त, मनोज डे को मैं वही कहता हूँ कि अब आप यूट्यूबर नहीं रहे हो, यूट्यूबर के देवता बन गए हो, और मैं आपको सलाम करता हूँ। मैंने आपकी जर्नी को देखा है, शुरू से आपकी जर्नी को देखा है बहुत ही, और उनके साथ बहुत सारे यूट्यूबर को भी दिखा है कि उनकी जर्नी बहुत ही स्लो आगे बढ़ी, और उनका जो पैशन था वो बहुत बड़ा था। उन्होंने 3-4 साल काम किया है, 5 साल काम किया है किसी ने, और इतना काम करने के बाद वो आज इस मुकाम पर है। तो कुछ यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ वो एक जुगाड़ में लगे हुए हैं कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कर लूँ, 4000 कलाक का वॉच टाइम कैसे कर लूँ। अरे भाई, एक पैशन तो रखना पड़ेगा। और अगर आपने ये मोनेटाइज करा भी लिया, और मोनेटाइज करने के बाद क्या, साहब व्यूज़ नहीं आते, फिर डेली वीडियो बनाओ। अरे उससे तो बेहतर है कि कुछ अच्छा करने की शुरुआत करें। कहीं से भी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। महीने में 20-25 वीडियो तो बनाओ और आप डालो, और कोशिश करो कि बेहतर देने की कोशिश करें। कभी कंफ्यूज भी हो जाते बहुत सारे यूट्यूबर्स कि कौन सी कैटेगरी में मैं जाऊँ।
तो एक कैटेगरी भी आप फिक्स कर लो कि किस कैटेगरी में आपको काम करना है, और हर कैटेगरी के कुछ अपने अपने तरीके होते हैं। अब ये टेक्निकल और साइंस की जो कैटेगरी है उसमें आप घर में बैठकर भी चार दीवारी में काम कर सकते हो। कुछ काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको फील्ड में भी जाना पड़े, वहाँ जाके काम करना पड़े, आपको सर्च करना पड़े, लोगों से मिलना पड़े, लोगों का इंटरव्यू लेना पड़े। तो ये सब चीज़ें आप फिल्म में जाओगे, आप कॉमेडी में जाओगे तो आपको एक अलग काम करना पड़ेगा, बट नेचर है। आप बिजनेस रिलेटेड कोई वीडियोस बनाओगे तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, बहुत लोगों को मिलना पड़ेगा, उनका रिव्यू लेना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कैसे कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हर एक कैटेगरी में अलग अलग इंसान काम कर रहे हैं। तो हमें भी ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। जो छोटे यूट्यूबर हैं उनके लिए तो खास, और उनको पैशन बना के रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कुछ जुगाड़ होता है। जैसे मैंने कहा कि बड़े यूट्यूबर है तो उनके पास पैसा है, इनकम है, तो वो व्यूज़ के लिए या अपने वीडियो पे, वो हर एक वीडियो पे वो ऐड लगा सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, और एक बार पहुंच गए तो फिर तो आप चलने वाले ही हो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काम तो करना पड़ेगा यार, और जहाँ पे आपको थोड़ी ज़रूरत पड़े, थोड़ा जुगाड़ है कर लो, कोई बात नहीं है। एक सब्सक्राइबर का जुगाड़ है, लोग घूम रहे हैं कहाँ से मिल जाएंगे, कहाँ से मिल जाएंगे, भाई उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। वॉच टाइम का थोड़ा जुगाड़ कहीं से हो जाता है, आई एग्री कि वॉच टाइम मिलता है, कोई हेल्प करते हैं तो वो भी एक चांस है। और किसी को हेल्प चाहिए तो मैं भी थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। अगर आपको वॉच टाइम कैसे बढ़ता है, क्या करना है, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो दोस्तों, मनोज डे के लिए मैंने थंबनेल बनाया है, वो कोई नेगेटिव सोच से नहीं बनाया है, और उनके लिए, वो तो मेरे से बहुत कम उम्र के हैं, आधी से भी कम उम्र है, आई एम 60+। तो कहने का मतलब कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है आज, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरक्की करें, बहुत आगे आए, और लोगों को मोटिवेट करें, लोगों के लिए भी काम करें, देखा है कि वो लोगों के लिए भी काम करते हैं। और आखिर तो वो इंसान है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्लस माइनस होता है, तो वो भी तो कोई भगवान नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैंने अवश्य कहा कि वो यूट्यूबर के देवता हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक मनोज भाई, आप बहुत ही कामयाब हो जाओ, कामयाब तो हुई हो, और तरक्की करो। और जो मेरे भाई है यूट्यूबर्स हैं न्यू, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहनत करो, बिल्कुल सक्सेस मिलने वाला है, और कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। मैंने 60 ईयर के बाद ये चैनल शुरू किया है, कहाँ तक जाएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो है कि मेरा टाइम पास हो रहा है। तो दोस्तों, हाँ, एक ख़ास बात कि मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, पास में बेल आइकॉन है उसे दबा देना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और भी जो यूट्यूबर्स हैं नए, उनको हेल्प करते रहना। जय हिंद, जय भारत।